हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। क्योंकि गाइस सच में इस वीक का रैम्पेज शो AEW कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया रैम्पेज शो था, जिस शो के ऊपर हमें A1 रेसलिंग देखने को मिली है। इसीलिए इस पूरे शो के ऊपर क्या हुआ ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हुई, जहां पर हमें द यंग बक्स, ऑजी ओपन यानी कि डेविड फ्लेचर और टीम वार्नर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस मैच के अंदर शुरुआत से लेकर ऑजी ओपन यंग बक्स की लेवल के ऊपर रसल कर रहा था, जिससे कि हमें इस मैच की शुरुआत से ही ऑजी ओपन और यंग बक्स इनके बीच में हाई क्लास रेसलिंग देखने को मिली है। और इन दोनों ही टीम्स ने इस मैच के अंदर इस तरीके से रसल किया है मानो कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर रसल कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमें इस मैच के अंदर प्रोबेबली न्यू जापान प्रो रेसलिंग के ग्लिम्स देखने को मिल सकते हैं। और गाइज ये मैच शुरुआत से लेकर आखिर तक सेम पेस में आगे बढ़ रहा था, जो कि बिल्कुल न्यू जापान प्रो रेसलिंग की स्टाइल है। और इस मैच के अंदर हमें बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया सीक्वेंसेस तो देखने को मिले ही है, पर इस सब के साथ ही इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया काउंटर्स और बहुत ही क्लोज फॉल्स थे। और यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते थे कि किस पॉइंट के ऊपर ये मैच खत्म हो जाएगा और यहाँ पर कौन जीत जाएगा। और इस मैच में एक टाइम के लिए सभी सुपरस्टार्स नीचे गिरे हुए थे, जिस मोमेंट पर यहाँ दिस इज ऑसम के चैंट्स भी हो रहे थे, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच था। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में यंग बक्स ऑजी ओपन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी सरप्राइजिंगली सभी लाइट्स ऑफ हो गई। और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक तो नहीं आया था, पर इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ऑजी ओपन ने यहाँ पर अपना कमबैक कर यंग बक्स पर अपना फिनिशर लगा दिया। लेकिन किस तरीके से निक जैक्सन ने मैच सेव कर पाए। और इसके बाद यंग बक्स ने ऑजी ओपन के ऊपर एक काफी बढ़िया चाल चली कि उन दोनों को इस्तेमाल कर उन पर ही उनका फिनिशर लगा दिया। और इसके बाद टीम वार्नर पर अपना फिनिशर BT ट्रिगर लगाकर उन्हें पिन कर यंग बक्स ने यह मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस वीक के रैम्पेज शो को ओपन करने के लिए सबसे जबरदस्त मैच था। पर यंग बक्स के मैच जीतने के बाद फिर एक बार सरप्राइजिंगली यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हो गई। और इस बार लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि हाउस ऑफ ब्लैक ने द एलीट को चारों तरफ से घेर लिया है और यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक द एलीट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। पर तभी फिर एक बार सभी लाइट्स ऑफ हुई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि हाउस ऑफ ब्लैक यहाँ चला गया था, जिससे हम समझ पा रहे हैं कि हाउस ऑफ ब्लैक द एलीट के पीछे पड़ा हुआ है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर लेक्सी बैकस्टेज में बेस्ट फ्रेंड्स का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर लेक्सी ने बेस्ट फ्रेंड से कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स के पास टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए नेक्स्ट वीक एक और चांस है, क्योंकि वो टैग टीम कैसीनो बैटल रॉयल मैच का हिस्सा होने वाले हैं और उस मैच के लिए उनकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। जिस सवाल का जवाब यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स दे ही रहे थे कि यहीं पर द फर्म यानी कि ली मोरियार्टी, बिग बिल और गन्स ने आकर बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर अटैक कर दिया और उनके पैरों के ऊपर स्टील रॉड से अटैक कर द फर्म यहाँ चला गया। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे द फर्म और बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और डैनहाउसन आ गए और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने रेफरी से पूछा कि इन पर अटैक किसने किया है और रेफरी ने यहाँ पर द फर्म का नाम लिया, जिस पर कैसिडी ने कहा कि कैसिडी द फर्म को देख लेंगे। तो देखना पड़ेगा कि आगे कैसिडी क्या करते हैं। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर विलो नेटेंगल एक 1-on-1 मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही टोनी स्टॉर्म ने विलो नेटेंगल के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और टोनी स्टॉर्म यहाँ पर जरा भी टाइम ना लेते हुए विलो नेटेंगल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी। लेकिन विलो भी यहाँ पर टोनी का अटैक रिवर्स कर उन पर अपने काफी तगड़े मूव्स लगा पाए। और यहाँ पर विलो नेटेंगल ने टोनी स्टॉर्म के ऊपर अपनी पूरी ताकत लगाकर अटैक कर दिया। पर फिर भी कई बार सरया के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर टोनी स्टॉर्म ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर बार बार विलो नेटेंगल के ऊपर अटैक किया। पर फिर भी विलो नेटेंगल किस तरीके से इस मैच के अंदर बनी हुई थी। और फाइनली जब यहाँ पर विलो टोनी स्टॉर्म पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई तो सरया ने फिर एक बार इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर दिया, जो देखकर विलो नेटेंगल इस बार सरया के ऊपर अटैक करने के लिए गई। पर इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर विलो नेटेंगल पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर टोनी स्टॉर्म ने यह मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एक ठीक ठाक सा मैच था। पर टोनी स्टॉर्म के मैच जीतने के बाद यहाँ पर सरया स्प्रे पेंट लेकर विलो नेटेंगल के ऊपर लूजर रखने के लिए आ रही थी। पर इतनी में यहाँ पर रूबी सोहो आ गई, जिन्हें देखकर टोनी स्टॉर्म और सरया यहाँ से भाग गई। पर दूसरी तरफ से जेमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर ने आकर टोनी स्टॉर्म और सरया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और उन पर अटैक करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर सरया और टोनी स्टॉर्म को यहाँ से बैकस्टेज ले गई और इनके अंदर विलो नेटेंगल और रूबी सोहो खड़ी थी। तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके साथ रेवोल्यूशन पे-per-view में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में रैम्पेज शो के ऊपर दिखाया गया कि डायनामाइट शो खत्म होने के बाद लेक्सी बैकस्टेज
स्टेज में द क्लेम का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर द क्लेम कह रहे थे कि माना कि जेफ जैरेट और जे लिथल वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि द क्लेम फिर एक बार अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स वापस लेने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर द क्लेम कर ही रहे थे कि यहीं पर द गन्स ने जैसा कहा था वैसा करते हुए जेफ जैरेट, जे लिथल और सतनाम सिंह ने यहाँ पर आकर द क्लेम के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर संजय दत्त ने तो अपनी पेंसिल लेकर मैक्स कैसिडी के आंखों के अंदर मार दी। तो देखना पड़ेगा इस अटैक के बाद द क्लेम की स्टेटस क्या है और क्या द क्लेम रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर मैच रसल करने के लिए क्लियर है या नहीं। लेकिन इसके बाद में रैम्पेज शो के ऊपर जेड कारगिल का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला जहां पर बात करते हुए जेड कारगिल ने कहा कि जेड कारगिल ने आज तक अपने रास्ते के अंदर आए हुए हर एक सुपरस्टार को हरा दिया है और अब जेड कारगिल खुद से अपने अपोनेंट को ढूंढने के लिए नहीं जाने वाली, बल्कि अब जिन्हें जेड कारगिल की चैंपियनशिप चाहिए वो ये चैंपियनशिप लेने के लिए जेड कारगिल के पास आ सकता है। जो बात यहाँ पर जेड कारगिल ने कही तो देखना पड़ेगा कि उनके लिए रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर चैलेंजर कौन होता है। लेकिन इसके बाद में रैम्पेज शो के ऊपर मर्डर ऑफ मास्टर लांस आर्चर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दिए, जो कि यहाँ पर एक मैच रसल करने के लिए आए थे। लेकिन लांस आर्चर के एंट्रेंस चलने के दौरान ही उनके अपोनेंट ने लांस आर्चर के ऊपर अटैक करने का ट्राई किया, पर लांस आर्चर ने उसे साइड में लगाकर अपनी एंट्रेंस कंप्लीट की और उसके बाद जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही लांस आर्चर ने उस पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और कई बार वो लोकल टैलेंट लांस आर्चर पर अपना कमबैक करने का ट्राई कर रहा था। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर लांस आर्चर ने उस पर एक काफी खतरनाक क्लोज लाइन लगाई और उसे पिन कर लांस आर्चर ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो लांस आर्चर के हर एक मैच की तरह ही था जहां पर लांस आर्चर ने इस मैच के अंदर अपने अपोनेंट को स्क्वाश कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि उनके साथ आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर डस्टन रोड्स और कीथ ली मिलकर स्वर सिटलैंड और पार्कर वुडरो इन्हें एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दिए और स्वर सिटलैंड और पार्कर वुडरो इन्होंने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर इन चारों ही सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन इसके बाद रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले मार्क हेनरी यहाँ पर सैमी गेवेरा और एक्शन आंद्रेटी का इंटरव्यू ले रहे थे और यहीं पर सैमी गेवेरा की तरफ से बात करते हुए डेनियल गार्सिया ने मार्क हेनरी से कहा कि सैमी गेवेरा 3 टाइम TNT चैंपियन है और कोई भी एक्शन आंद्रेटी जैसा सुपरस्टार आकर सैमी गेवेरा को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। पर इसका जवाब देते हुए एक्शन आंद्रेटी ने कहा कि एक्शन आंद्रेटी ने अपने डेब्यू के अंदर क्रिस जेरिको को हराया है और इसका मतलब ये नहीं है कि वो लकी थे, इसका मतलब ये है कि वो सैमी गेवेरा को भी हरा सकते हैं और ये एक्शन आंद्रेटी इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर दिखाने वाले हैं। जो बातें एक्शन आंद्रेटी ने कही जिसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर लेक्सी बैकस्टेज में स्टोकली हैथवे का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए स्टोकली हैथवे ने कहा कि AEW ने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसे कि स्टोकली हैथवे चाहते थे कि हुक को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन यहाँ पर फिर एक बार स्टोकली हैथवे चाहते हैं कि हुक को वापस लाया जाए क्योंकि इस बार स्टोकली हैथवे चाहते हैं कि उनकी टीम का एक मेंबर हुक के खिलाफ एक मैच रसल करे और ये सुनकर यहाँ पर सभी लोग काफी पंप्ड अप हो रहे थे। लेकिन जब स्टोकली हैथवे ने कहा कि उनके अपोनेंट मैट हार्डी होने वाले हैं तो ये सुनकर मैट हार्डी भी थोड़ा सा शॉक थे, पर फर्म की मोटिवेट करने के बाद मैट हार्डी भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि जब मैट हार्डी और हुक के बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है। लेकिन इसके बाद AEW ने अगले रैम्पेज शो और अगले डायनामाइट शो के लिए कई सारे मैचेस एडवर्टाइज किए हैं। जो कौन से जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर वहां पर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना और अगर आप वहां पर जा ही रहे हैं तो लगे हाथ ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन में डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि आपको AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर पता चलती है। इसलिए ये सब न्यूज जानने के लिए ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और हाँ, एक और बात, इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदने के लिए ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। और ये वीडियोस थोड़े फार पुराने हैं, इसलिए अगर आपको इन वीडियोस के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें एक्शन आंद्रेटी सैमी गेवेरा को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही सैमी गेवेरा एक्शन आंद्रेटी के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर आंद्रेटी ने अटैक रिवर्स कर सैमी गेवेरा के ऊपर काफी खतरनाक मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया। और गाइस, ये मैच भी इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर हमें इस मैच के अंदर काफी सारे हाई फ्लाइंग मूव्स और काफी सारा हाई फ्लाइंग स्टफ देखने को मिला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कहा था। और हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर रेसलिंग क्वालिटी काफी जबरदस्त देखने को मिली है। और इस मैच के अंदर भी एक्शन आंद्रेटी सैमी गेवेरा को टक्कर दे पा रहे थे और एक्शन आंद्रेटी कई बार सैमी को उनकी लिमिट्स तक ले गए थे, जहाँ पर सैमी हारते हारते बच रहे थे। लेकिन ऐसे इस मैच के आखिर में सैमी के ऊपर लगातार काफी खतरनाक मूव्स लगाने के बाद एक्शन आंद्रेटी सैमी गेवेरा के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए टॉप रोप पर चढ़ने लगे। लेकिन डेनियल गार्सिया ने यहाँ पर आकर रेफरी की पीठ पीछे एक्शन आंद्रेटी के ऊपर अटैक कर दिया और इस चीज का फायदा उठाकर सैमी ने आंद्रेटी के ऊपर अपना फिनिशर G2 एज लगा दिया और उन्हें पिन कर सैमी गेवेरा ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो रेसलिंग वाइज रैम्पेज शो के ऊपर एक काफी जबरदस्त मैच था, लेकिन इस मैच की एंडिंग काफी बढ़िया नहीं थी और ऐसे इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर चला गया। जो शो रेसलिंग वाइज मुझे तो काफी पसंद आया है और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको इस वीक का रैम्पेज शो कैसा लगा। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट।
Did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?